जी, अपना नाम बताइए। मैंने सुमन जाटव। आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। यहाँ पर आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का आगमन होने जा रहा है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से क्या उम्मीद लगा रखी है? बिल्कुल नहीं घबराइए, ये देश के मूल निवासी हैं, मुख्य वारिस हैं। चंद्रशेखर भाई से क्या उम्मीद लगा रखी हो? आप 50 उम्मीद लगा रखी, क्या बताएंगे जनता के समाज के बारे में? इस देश की राजगद्दी के लिए आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा बाबा साहब का क्या मिशन है? बदलने की हैसियत रखते हैं। क्या करना है? बाबा साहब के मिशन के बारे में आप जब चाहे तब इस देश की सत्ता पर कब्जा करने का अधिकार। क्या नाम है? सुजाता सिंह। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का मिशन क्या है? शिक्षा को प्रकट करना, शिक्षा मतलब बच्चों को शिक्षा देना, महिलाओं को जागरूक करना और जो मतलब लोग पाखंड में घुसे हुए हैं उनको जागृत करना, ये हमारे बाबा साहब का मिशन था और जिसे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज काफी तादाद में महिलाएं अंधविश्वास पाखंडवाद में ज्यादातर लिप्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहूंगी? उन बहनों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहनों कुछ नहीं रखा है इसमें। आप बाबा साहब का संविधान पढ़ के देखिए, आप बाबा साहब को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। अगर उन बाबा साहब को बारे में पढ़ोगी, आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ोगी, आपको जीवन जीने की रास्ता मिल जाएगी, आपके बच्चों का जीवन संवर जाएगा, आपकी पीढ़ी महान यानी अच्छी शिक्षा का प्रदान करेगी और आगे बढ़ने की प्रयास करेगी। आपका नाम? रश्मि सिंह। दूसरा आज यहाँ पर उपस्थित हुए, आप यहाँ पर आए, कौन आ रहा है आज यहाँ? चंद्रशेखर भैया। चंद्रशेखर भाई से क्या उम्मीद लगाए रखे हो? चंद्रशेखर भाई से क्या उम्मीदें हैं? चंद्रशेखर भाई से हमें काफी उम्मीदें हैं। कैसा काम कर रहे हैं समाज में वो? अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बाबा साहब का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का कौन कर रहा है, काम कर रहा है? बाबा साहब का मिशन के बारे में हमारे चंद्रशेखर भाई से ये उम्मीद है। मेरा नाम ममता गौतम है, मैं जिला आगरा से महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ। चंद्रशेखर भाई से ये उम्मीद है, जहाँ अत्याचार होते हैं माता बहनों पर, वो भाई खड़े हो जाते हैं। इसलिए इतने नेता आए, इतने नेता चले गए, आज तक कोई किसी बहन की पीड़ा सुनने नहीं आया। ये उम्मीद है हमें चंद्रशेखर भाई से, और जितनी ही गिनौनी हरकतें होती हैं उसमें चंद्रशेखर भाई आते हैं, हमें इसी बात की खुशी है। जय भीम नमो बुद्ध। देखिए, इनका कहना है कि चंद्रशेखर भाई से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और जहाँ कहीं अन्य अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर भाई वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो और भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर तमाम महिलाएँ बैठी हुई हैं। जी बहन जी, अपना नाम बताएँ। किरण देवी नाम है। कहाँ से आई हो? टूडला से। बाबा साहब का आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का क्या मिशन था उसके बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा सा मेरे को देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने बाबा साहब के बारे में थोड़ा पढ़ा है। बाबा साहब का जो मिशन है वो कितना क्या सक्सेस हो पाया है अभी तक? अरे सक्सेस बहुत हो गया और अब और ज़्यादा, बिल्कुल अब हम अपने पूर्ण उस पर पहुँचने वाले हैं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसको छीन लोग कर रहे हैं, उसको संविधान को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। और हमारा ये जो जागृति जो चल रही है वो संविधान बचाने के लिए है। और हमारे ये चंद्रशेखर जी आज आ रहे हैं, वो हमारे उस हर समाज में बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग करते हैं, इसलिए मैं उनको जो है बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन ये था कि हमारा जो यहाँ का जो हम जो यहाँ के देशवासी हैं, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड का जो हमारा जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का था। और महिलाओं को जो है बराबरी पे लाने के लिए, अनुसूचित जाति को बराबरी पे लाने के लिए उनका कार्य संविधान में जो लिखा हुआ है उसको जो है अभी तक जितने शासन आए उन्होंने पूरा नहीं किया। हमारी ये जो कारवां चल रहा है, हम संविधान बचाने के लिए और अपने अधिकार के लिए चल रहा है। शिक्षा से तय करेंगे, तो संगठन से तय करेंगे। तमाम वरिष्ठ लोग बैठेंगे। अगर नाम बताएं। कोई घटना रामनिवास एडवोकेट होने वाली है, आज यहाँ पर भीम आर्मी के मुख्य चंद्रशेखर आजाद का आगमन होने जा रहा है, तो चंद्रशेखर भाई से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? चंद्रशेखर भाई से ये उम्मीद लगा है कि जो है बाबा साहब ने जो अपना मिशन जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनाया था, और उसमें जो है विदेशों से जो है कुछ नीति सिद्धांतों
बनाए लेके बना संविधान बनाया था, उस संविधान को जो है वर्तमान सरकार खत्म करना चाहती है। तो जब तक जो है हम उसके प्रति सजग नहीं होंगे, गलत लिखा है तुम खारिज कर दो, तो ये उसको खत्म करना चाहते हैं। उसमें 130 लगभग संशोधन कर चुके हैं। वैसे 100 के बाद जो है ये माना जाता है कि उसको खत्म हो जाता है, लेकिन अगर जो सजग नहीं रहते तो वो संविधान बिल्कुल खत्म कर देते। वो अपना संविधान मनु वाला संविधान लागू करना चाहते हैं। जब हम चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो है सजग होकर, अब हमारा समाज सजग हो चुका है और संविधान के दायरे में रखकर, और संविधान में जो बाबा साहब ने संविधान दिया था उसी में रहकर, और संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। जो संविधान में प्रदत्त अधिकार और मूल सिद्धांत दिए, कर्तव्य दिए गए, उन पर पालन कराएंगे। आपका कौन सा चैनल है बेटा? द लाइव इन्फॉर्मेशन। बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर, तो क्या लगता है बाबा साहब का जो मिशन था, थोड़ा उसके मिशन के बारे में? बाबा साहब का मिशन था, बाबा साहब के मिशन के बारे में पहले तो उन्होंने संविधान बनाया था, तो सरकार कांग्रेस की रही थी। उस कांग्रेस सरकार में जो है बाबा साहब का संविधान कैद रखा हुआ था, जो कि हमारे मानवर काशीराम जी ने बीड़ा उठाया, अपनी नौकरी त्यागी और उस संविधान को जो है वहाँ से मुक्त कराया, और मुक्त कराकर जो है उस संविधान की बदौलत जो है सन 80 में उसको कैद करा के बाहर से लाए। 84 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, उसके बाद जो है अपनी पार्टी के लिए जी जान से जाम करने लगे, और उन्हीं के देन है तो उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जो है पूरा करने के लिए अपने जी जान तक लगा दी। जनता के सेवा। आप किस तरीका से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस हम बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम इस तरह करेंगे। पहले तो जो है अपने समाज के लोगों को पढ़ा लिखा के, उच्च शिक्षा प्राप्त करा के, और संगठन बना के जो है, जो बाबा साहब ने हमें कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो, और उसके बाद जो अपने अधिकारों के लिए, जो अधिकारों से वंचित हैं उनके जो अधिकारों के लिए संघर्ष करोगे। लेकिन सर बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। समाज शिक्षित भी हो गया, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो गया शिक्षित, कहीं नहीं हुआ। ऐसा है, अभी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुआ। जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो संगठन की भावना अपने आप आ जाएगी। जैसे देखा रहा है ना कि अभी जो है सरकार में भी अभी विपक्ष जो है एकजुट हो गया, इसी तरह जो हमारा संगठन भी, जो हमारा जो समाज के जितने भी मिशन चला रहे हैं वो सब एक हो रहे हैं, और एक हो गए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए।